चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग जी की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इस्लामाबाद में मुलाकात आई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशत गर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़म का इआदा किया कि पाकिस्तान और चीन के माबैन हर मौसम की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात में CPEC के दूसरे मरहले की पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, चीन पाकिस्तान को एक फौलादी दोस्त और हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से भी चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई। पाक चीन आहनी दोस्ती के आज़म का इआदा। कराची में MA जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके और आतिशबाजी का वाक़या। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 6 हो गई। 30 अफराद जख्मी। सरकारी मुदीयत में परेरी थाने में धमाके का मुकदमा दर्ज। धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची में बारिश का सिस्टम आज से कमज़ोर पड़ जाएगा। शहर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। 27 अगस्त से नए सिस्टम की एंट्री होगी। आइंदा बुध से मूसलाधार बारिश का इम्कान। 3 दिन गुजर गए, मुख्तलिफ इलाकों में अब भी पानी के ढेरे। और इस्लामोफोबिया दुनिया भर में एक कड़वी और तल्ख हकीकत है। वज़ीर आला पंजाब का मज़हब की बुनियाद पर तशद्दुद और नफरत का निशाना बनने वाले अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। मरियम नवाज ने कहा, हमारी हमदर्दी मजहब तासुब की बिना पर जुल्म सहने वाले मजलूमों के साथ है। कराची में MA जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके और आतिशबाजी। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 5 हो गई। 30 अफराद जख्मी। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा परेरी थाने में दर्ज। गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने को नोटिस ले लिया। कहा, शहर के दरमियान ऐसे किसी भी मवाद की तैयारी की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात में CPEC के दूसरे मरहले की पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन मजबूत करने का इआदा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। कहा, चीनी सदर और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातों का मुंतज़िर हूँ। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, चीन पाकिस्तान को एक फौलादी दोस्त और हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। पाक चीन आहनी दोस्ती के आज़म का इआदा। सदर मुमलिकत ने कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और चीन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। इस्लामाबाद में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग। सिक्योरिटी और इलाकाई अमन के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम जारी रखने के आज़म का इज़हार। ज़राअत और कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाने का ऐलान। चीन की पाकिस्तान को सैलाब से निमटने के लिए ताउन की भी यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में मज़ीद ताउन बढ़ाएंगे। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए चीन के आज़म को सराहते हैं। पाकिस्तान और चीन के माबैन ताल्लुकात बरादराना बुनियादों पर कायम हैं। दोनों ममालिक हर सतह पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरआज़्म हैं।
कराची में बारिश का सिस्टम आज से कमजोर पड़ जाएगा। शहर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई 27 अगस्त से नए सिस्टम की एंट्री होगी। आइंदा बुध से मूसलाधार बारिश का इम्कान। 3 दिन गुजर गए, मुख्तलिफ इलाकों में अब भी पानी के डेरे। पहले से टूट फूट का शिकार सड़कें मजीद अबतर। सड़कों पर पड़े गड़े शहरियों के लिए अजाब बन गए। सीवरेज का निज़ाम बैठने से गंदा पानी और कचरा सड़कों पर जमा। बाज़ इलाकों में 3 दिन से बिजली बंद। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। गुलिस्तान जौहर में के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर मुजाहरा। 2 दिन पहले नौजवान को करंट लगने की फुटेज सामने आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक देही सिंध के मुख्तलिफ अज़ाम में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड ब्रस्ट और सैलाबी तबाही से बहुत नुकसान पहुंचा। सूबे में अमवात की तादाद 393 तक जा पहुंची। सबसे ज़्यादा ज़िला बोनेर मुतासर हुआ। अमवात की तादाद 234। बाजोर, शांगला, सबाबी, भटगराम और डी-दोइन में भी बड़े पैमाने पर तबाही। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। जनूबी पंजाब में भी सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध में राजनपुर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के इलाकों में सैलाब। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। इंतजामिया ने रिलीफ कैंप्स बना दिए। तोसा में दरियाई सिंध के सैलाबी रैले में 100 से ज़ायद देहात ज़ेर आब। बस्ती किकर और मंडेरा सफ़र हस्ती से मिट गए। कच्चे मकानात ज़मीन बोस। यूसी मोड़ झंगी के दर्जनों देहात डूब गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी मकई और कपास की फसलें दरिया बोर्ड। 200 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुतहरिक। सियासी क़ायदीन से राब्ते। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से राब्ता। सिंध खुसूसन कराची में बारिशों से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सिंध हुकूमत को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। चेयरमैन NGMA को सिंध हुकूमत से राब्ते में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी बातचीत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में वफाकी इदारों को मुकम्मल फ़ाल करने की अपील। वज़ीर आज़म का मीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम से भी राब्ता। बारिशों के दौरान अल खिदमत फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियों की तारीफ की। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म के स्ट्रामर का सैलाब से जानी नुकसान पर वज़ीर आज़म को ताज़ियती ख़त। कहा बरतानिया हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। नौ मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का इन मुकदमात में रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से सवाल किया, आपके पास बानी PTI के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा, 3 गवाहान के बयानात हैं। फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाज़त दी, लेकिन जेल में मौजूद मुलजिम ने तावन न किया। बानी PTI का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। बानी PTI के वकील सलमान सफदर बोले, 9 मई के 8 मुकदमात में आज तक बानी के खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ। 5 FIRs में बानी PTI का नाम ही नहीं है। ब्रसेल्स में आर्मी चीफ ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। PTI का जिक्र हुआ, ना किसी माफी का। ये सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। वहाँ सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनवाई। 9 मई के जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार सब कानून के कचहरे में आएंगे। DG ISPR का मज़ीद कहना था, पाकिस्तान खिते की तकदीरें बदलने वाला मुल्क है। यही वजह है कि पाकिस्तान पर तवातर से हमले होते हैं। भारत का ख्याल था प्रॉक्सीज की मदद से हमला करके पाक फौज को डिस्क्रेडिट कर देगा, मगर सब उल्टा हो गया। पाक फौज के भरपूर जवाब ने भारतीय प्रॉक्सीज और वो खुद डिस्क्रेडिट हो गया। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर मुकम्मल अमल बहुत ज़रूरी है। गवर्नेंस के गैप्स को फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बानी PTI की बेगुनाही साबित कर दी। यह जदोजहद का आखिरी दिन नहीं, जदोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI की जमानत अहम संग मील है। अदालत के सामने साबित हो गया कि बानी के खिलाफ कुछ भी नहीं। ट्रायल चलेगा, हम ट्रायल में भी मुकाबला करेंगे।
जमानत का मतलब बरियत नहीं, ट्रायल चल रहा है। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। वफाकी वजीर इत्तला तथा तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा 9 मई पूरी कौम ने देखा, इसके मास्टरमाइंड बानी पीटीआई थे। बानी ने साजिश की ताकि मुल्क दुश्मन फ़ायदा उठाएं। पीटीआई वाले जमानत पर खुशियां मनाकर खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जमानत तो कातिल और डकैत की भी होती है। कौम ने तहरीक इंसाफ के बयानिए को रद्द कर दिया। पीटीआई अपने तर्ज अमल पर गौर करे। झूठी खुशी मनाकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा, सज़ा याफ्ता मुजरिम किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो। जमानत का मतलब रिहाई नहीं।